नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम रतूर मेरे यूट्यूब चैनल द कल्चर ऑफ राजपूताना पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुचामन किले का इतिहास। वीरता और शौर्य का प्रतीक ये किला एक विशाल और ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है, जो गिरी दुर्ग का सुंदर उदाहरण है। नागौर जिले में स्थित कुचामन पूर्व जोधपुर रियासत में मेड़तिया राठौड़ों का एक प्रमुख ठिकाना था, जो न केवल अपने शासकों की वीरता और स्वामी भक्ति प्रेरित बलिदान की घटनाओं के लिए ही प्रसिद्ध है, अपितु अपने भव्य और सुदृढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है। इस भव्य दुर्ग के निर्माता के संबंध में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, पर प्रचलित लोक मान्यता और स्थानीय इतिहास के अनुसार यहाँ के पराक्रमी मेड़तिया शासक जालम सिंह ने वनखंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से, जो इस पहाड़ी पर तपस्या करते थे, कुचामन किले की नींव रखी थी, जिसका कालांतर में उनकी यशस्वी वंशजों द्वारा विस्तार एवं परिवर्धन किया गया। किले में आज भी उस वनखंडी महात्मा का धुआं विद्यमान और प्रज्वलित है। यहाँ के शासकों ने महात्मा का सम्मान रखते हुए उनके स्थान को किले में सबसे ऊपर रखा है, यानी कि राजा के महल, सैनिकों के रहने के आवास व किले की कोई भी इमारत महात्मा के धुने यानी उनके स्थान से ऊपर नहीं बनाई गई है। मतलब जो भी भवन का निर्माण हुआ या जो भी महल बने हैं वो धुने से नीचे हैं। कुचामन किले के निर्माण को लेकर दूसरी संभावना ये है कि इस पहाड़ी पर गौड़ शासकों द्वारा निर्मित किले का जालिम सिंह ने जीर्णोद्धार व विस्तार कर इसे दुर्भेद दुर्ग बनाया। गौड़ शासकों का जो था ये क्षेत्र था मारोठ वाला, तो ये भी एक संभावना बनती है। मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में गौड़ों द्वारा प्रताप रवि अपने प्रकर्ष पर था और उनके पास बड़े बड़े मनसब और जागीरदारी थी। कुचामन के पास मारोठ गौड़ों की राजधानी थी। हो सकता है कि यहाँ गौड़ों की कोई अग्रिम चौकी के रूप में छोटा मोटा किला बना हो। औरंगजेब के राज्यारोहण के साथ ही गौड़ों के पराभव का सिलसिला प्रारंभ हो गया। वीरवर जयमल के वंशज रघुनाथ सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में राठौड़ों ने शक्तिशाली गौड़ों के साथ अनेक युद्ध लड़े तथा अंत में शेखावतों की सहायता उन्हें परास्त कर 1658 ईस्वी में रघुनाथ सिंह मेड़तिया ने इस भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसके पश्चात ये भूभाग जोधपुर रियासत के अधीन हो गया। ठाकुर जालिम सिंह इन्हीं रघुनाथ सिंह मेड़तिया के पुत्र थे। जालिम सिंह के पिता को मीठड़ी की जागीर मिली हुई थी। मीठड़ी भी कुचामन के पास स्थित है। जनश्रुति के अनुसार जिस पर्वतांचल में कुचामन बसा है, वहाँ पहले कुचबंदियों की ढाणी थी। संभवतः उसी के नाम पर यह कस्बा कुचामन कहलाया। कुचामन और उसके निकटवर्ती प्रदेश पर गौड़ों क्षत्रियों का दीर्घकाल तक वर्चस्व रहा, जिसकी पुष्टि कुचामन के पास हिरानी, मीठड़ी, लिच्चाना तथा अन्य स्थानों पर विद्यमान गौड़ शासकों के शिलालेखों से होती है। उनकी राजधानी मारोठ थी, जो कि एक प्राचीन नगर है। अनेक वर्षों तक गौड़ों द्वारा प्राधिकृत होने के कारण ये इलाका गौड़ाटी कहलाया। मारवाड़ राज्य के इतिहास के अनुसार जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने 1727 ईस्वी में जालिम सिंह मेड़तिया को कुचामन की जागीर इनायत की थी। ये जालिम सिंह जो अतुल्य पराक्रमी थे, जोधपुर रियासत की ओर से सरबंद खां के विरुद्ध अहमदाबाद की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए थे। स्थानीय इतिहासकार व जनश्रुतियों के अनुसार कुचामन के इस भव्य किले की नींव जालिम सिंह ने रखी थी और किले का निर्माण कराया था, जिसका उनके वंशजों ने विस्तार कर इन्हें शानदार व भव्यता प्रदान की। कुचामन किला की शान रियासतों के किलों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। इसलिए यदि कुचामन किले को जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। इसके बारे में लोक में ये उक्ति प्रसिद्ध है, ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठुकरानी जाए के पास नहीं। मतलब इस तरह का बड़ा व भव्य किला राजाओं के पास तो हो सकता है, पर किसी भी जागीरदार ठाकुर के पास नहीं। जागीरदारों के किलों में सिर्फ कुचामन का किला ही है जो राजाओं के किलों की भव्यता व स्थान लिए हुए हैं। आपको बता दें, कुचामन व्यापारिक रूट पर स्थित होने के कारण कुचामन जागीर की आय बहुत ज़्यादा थी। ठिकाने की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण यहाँ के शासक जागीरदार इतना बड़ा व भव्य किला बनाने में सफल हुए। कुचामन किले की तलहटी में उसके ठीक नीचे भव्य गढ़ है, जहाँ से किले के ऊपर जाने के लिए घुमावदार मार्ग बना हुआ है। किले में पहुंचने के लिए इस घुमावदार मार्ग की ऊंचाई में गाड़ी सीधी नहीं चढ़ सकती।
अंत किले तक पर्यटकों को ले जाने के लिए जीप उल्टी यानी बैक गियर में चलानी पड़ती है और उसी तरह उतरती है। कुचामन के इस विशाल किले में लगभग 18 बुर्जें हैं, भव्य महल, रानीवास, सिले खाना यानी शस्त्रागार, अन्न भंडार, पानी की विशाल टंके, देव मंदिर इत्यादि बने हुए हैं। किले के भवनों में सुनहरी बुर्ज सोने के बारीक व सुंदर काम के लिए उल्लेखनीय है। रानी के महल या रानीवास तथा कांच महल, शीश महल भी अपनी शिल्प और सौंदर्य के कारण दर्शनीय है। यहाँ का हवा महल राजपूत स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। कुचामन किले के मुख्य द्वार पंचपोल से घुसते ही किले की भव्यता, वास्तुशिल्प व सुरक्षा के प्रति जागरूकता का एहसास स्वतः हो जाता है। इस पंचपोल में जहाँ भव्य आवास बने हुए हैं, वहीं इसके कई घुमाव सुरक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण जाने पड़ते हैं। यानी रास्ता जो बनाया गया है घुमावदार बनाया गया है, ताकि कोई भी अगर शत्रु सेना अटैक करती है या आक्रमण करती है तो उसको किले तक पहुँचने में समय लगेगा। पंचपोल से थोड़ा आगे जाने पर एक शानदार मीना बाजार बना है, जहाँ समय समय पर बाजार लगता था, जिसमें ठुकरानी में किले में रहने वाली अन्य महिलाएं अपने ज़रूरत का सामान खरीद सकती थी। इस बाज़ार में अलग अलग व्यापारियों के बैठने के लिए अलग अलग कक्ष यानी कियोस्क बने हुए हैं। किले में जल संग्रहण के लिए 5 विशाल टंके हैं यानी 5 कुंड बने हुए हैं, जिसमें पाताल्या हौज और अंधेरा हौज प्रमुख है। किले की जल संग्रहण तकनीकी देखने में प्रेरणा लायक है, जिसकी खास बात है कि इस विधि से वर्षा जल का संचय कर वर्ष भर की ज़रूरत का पानी संग्रह किया जा सकता था। यदि हम आज भी इस विधि का प्रयोग करें तो जल संकट की समस्या से निजात पा सकते हैं। किले के भीतर कुछ देवी देवताओं के मंदिर भी है, जिसमें देवी का प्राचीन मंदिर मुख्य है। यहाँ एक अद्भुत शिव मंदिर है, जिसमें पूरा शिव परिवार मौजूद है। मंदिर में 9 शिवलिंग एक साथ स्थापित है। कुचामन किले का जो शस्त्रागार है या शिलाखाना है वो बहुत बड़ा है। उसमें शीशा व बारूद रखने के अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। भीतर चौक में घोड़ों की पायें, सूत्रखाना में उष्टशाला जिसमें ऊँट रखते थे, और हस्तशिल्प की विद्यमान है। किले में कैदियों के लिए चक्की कोठरी, काल कोठरी व कालापानी कोठरी विद्यमान है, जिसे देखकर यहाँ के शासकों द्वारा अपराधियों को कठोर सजा देने के प्रति प्रतिबद्धता नजर आती है। कानून भी यहाँ का बहुत सख्त था। पहाड़ी की तलहटी में कोई महल बने हैं, जिनमें सभा भवन की खूबसूरती चित्रकारी देखने लायक है। इस भवन में सामने ठिकाने के जागीरदार की बैठने की जगह ऊंचाई पर बनी है, जिसके दोनों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है। इस बड़े महल में ऊपर बरामदों में बैठने की भी जगह बनी है, जो शायद महिलाओं के लिए हो, ताकि वे भी ठिकाने के सभासदों की बैठक देख व सुन सके। इस भवन की छत पर यहाँ के शासकों के पूर्वजों के चित्र बने हुए हैं। किले के उत्तर की ओर का टीला आज भी हाथी टीबा कहलाता है। अतीत में कुचामन के किले के नीचे पानी की विशाल नहर बहती थी, जिसका सुरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व था। किले के पूर्व में एक छोटी सी डूंगरी पर भव्य सूर्य मंदिर बना है, जो बहुत आकर्षक है तथा सूर्यवंशी राठौड़ों की पारंपरिक आस्था का परिचायक है। कुचामन अतीत में एक सुदृढ़ प्रकोटे के भीतर बसा हुआ था, जिसके प्रमुख प्रवेश द्वारों में चांदपोल यानी आठवां दरवाज़ा, सूरजपोल, कश्मीर दरवाज़ा, पट्टन गेट या पलटन दरवाज़ा, हौद का दरवाज़ा और बारी दरवाज़ा प्रमुख है। यदि आप भी कुचामन फोर्ट को देखना व चढ़ाई पर उल्टी चलती जीप में रोमांचक सफ़र का आनंद लेना चाहते हैं तो कुचामन पधारिए, आपका स्वागत है। कुचामन देश के विभिन्न शहरों से सड़क व रेल यातायात से जुड़ा है और किला दर्शकों के लिए खुला रहता है। तो ये था दोस्तों कुचामन किले का इतिहास। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए किले के इतिहास के साथ। अगर आपके पास भी किसी किले का इतिहास हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें।